अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज जब मैं बाहर निकली तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि कमरों में इतनी ज़्यादा हब्स होती है, लेकिन बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। आप जितना मर्ज़ी फ़ैन के आगे बैठ जाए, लेकिन कुदरती जो हवा होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। एंड आई ट्रूली इंजॉय कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ग्रीनरी ऑन कैमरा। उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी की और आज मैं लंच में बनाने वाली थी चिकन मायो गार्लिक रोल्स एंड शामी कबाब। रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रोल्स का आटा गूंदा, क्योंकि पहले गूंदने से पराठे सॉफ्ट बनते हैं और फोल्ड करने पर टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया और उसके बाद आई कवर्ड इट एंड प्लेस इट इन द फ्रिज। उसके बाद फिर आई टुक आउट द चिकन टू प्रिपेयर द रोल टिक्का। मैंने लिया एक बोल जिसमें मैंने सारा चिकन ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें ऐड किए स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने उसमें 3 रेगुलर जो हमारे सॉसेस होते हैं वो मैंने ऐड किए, जिसमें इंक्लूडेड था विनेगर, चिली सॉस एंड सोया सॉस, क्योंकि इससे ये होता है कि चिकन का जो फ्लेवर होता है वो इन्हेंस हो जाता है और जो चिकन की स्मेल होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है। फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया टिक्का मसाला। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड था लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला। इन सब को ऐड करने के बाद मैंने सबको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को दाल नज़र आ रही होगी, मैं साथ ही शामी कबाब बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने दाल ली और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके साइड पे रख दिया। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्याज, दाल वगैरह, ये मैं सारे ऐड करने वाली थी शामी कबाब में। तो शामी कबाब के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था चिकन। फिर मैंने कुकर को साइड में रख दिया और जो मैंने चिकन रोल के लिए प्रिपेयर किया था, जिसमें मैंने मसाले ऐड किए थे, उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। और जब तक हमारा चिकन बॉयल हो रहा था, यहाँ पर हम शामी कबाब की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया, उसके अंदर मैंने ऐड किए प्याज, लहसुन और दाल भी ऐड कर दी मैंने। और फिर उसमें मैंने डाला शामी कबाब मसाला और रेड चिली फ्लेक्स। वो ये होता है कि थोड़े से स्पाइसी बनते हैं। अगर आप लोगों को स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें ऐड की हरी मिर्चें। मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया था और जब तक हमारी दोनों चीज़ें पक रही थी, आई टुक द टाइम टू क्लीन द किचन, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, इसलिए फिर मुझसे कुकिंग प्रॉपर्ली नहीं होती। तो मैंने जल्दी से जो है ना किचन को साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने चिकन देखा। फिर उसके बाद बारी आती है मायो गार्लिक सॉस बनाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया मायोनीस और इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो है मायोनीस, लहसुन, पेपरिका और विनेगर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने एक बोल लेना है, उसमें आपने ऐड करना है पेपरिका पाउडर, मायोनीस और उसके बाद थोड़ा सा सिरका। सिरके के बाद फिर आप लोगों ने कद्दूकश किया हुआ लहसुन लेना है और ये बाज़ार से आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप रेडीमेड मायो गार्लिक सॉस ले सकते हैं। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और यहाँ पर हमारा सॉस रेडी हो चुका था। सॉस को मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने चिकन को चेक किया एंड द चिकन वॉज ऑलमोस्ट कुक्ड। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके कोयला गरम करने के लिए रखा था और हमारा कोयला भी गरम हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने स्मोक दिया चिकन को। फिर मैंने रोल्स के लिए पराठे बनाए। मैंने छोटी साइज़ के पराठे बेले ताकि इजीली रोल हो जाए। इन्हें मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया ताकि ये सॉफ्ट भी रहें और क्रिस्पी भी हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके थे। उसके बाद आई टुक बटर पेपर एंड प्लेस द पराठाज ऑन इट। नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द फाइनल स्टेज, असेंबलिंग द रोल्स। हर किसी का अपना एक तरीका होता है रोल बनाने का। तो सबसे पहले मैंने पराठे पे डाला मायो गार्लिक सॉस। उसके बाद मैंने उस पर डाले ऑनियंस, आफ्टर दैट थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिकन। I wrapped the rolls nicely and it was ready to serve. As you can see the final look, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और स्पेशली इसमें जो मैंने मायो गार्लिक सॉस ऐड किया था, दैट was fabulous। आप देख सकते हैं कि अब्राम कितने शौक से खा रहा था। उसके बाद फिर हमारा जो शामी कबाब का आमेज़ा था वो भी रेडी हो चुका था।
तो यहाँ पर मैं मिंट लीव्स को चॉप करी थी, पुदीने को चॉप करी थी और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ली, दोनों को मैंने चॉप किया। मिक्सिंग के टाइम पे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करती हूँ। इन दोनों का जो अरोमा होता है वो कबाब को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है, मतलब इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सभी ऐड करते होंगे, मैंने तो मोस्टली लोगों को देखा है कि वो ऐड करते हैं। कबाब के आमेज़े को मैंने डिश आउट कर लिया था और मैंने इसे अच्छे तरीके से मैश्ड किया। ज़्यादा भी मैंने इसे मैश नहीं किया क्योंकि मुझे रेशा कबाब चाहिए थे, बस नॉर्मल सा, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो कबाब का आमेज़ा था वो रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने बैटर को रख दिया ठंडा होने के लिए। मैं थोड़ी देर नीचे आई और घंटे बाद मैं गई तो आमेज़ा ठंडा हो चुका था। अब हम बनाएंगे इसके कबाब। कबाब बहुत सारे शेप्स में बन सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल शेप में बनाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप गोला कबाब स्टाइल में भी उसे बना सकते हैं और सीख कबाब स्टाइल में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह से आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल कबाब बना लिए थे, आप देख सकते हैं मेरे सारे कबाब रेडी थे। कबाब रेडी हो और मैं ना खाऊं ये नहीं हो सकता, तो मैंने जल्दी से जो है ना एक अंडा लिया, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। उसके बाद फिर मैंने अंडे में डिप किया कबाब को और मैंने कबाब को फ्राई होने के लिए रख दिया था। फ्राई होने के बाद मैंने कबाब खा लिए और काफ़ी टेस्टी थे। आप भी ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।